द कॉकरोच जनता पार्टी। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, पर इसके पीछे का लॉजिक सच में हैरान करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले देखेंगे डेमोक्रेसी या मोबोक्रेसी, फिर एक इमैच्योर डेमोक्रेसी के लक्षण, सिस्टम के 4 स्तंभ, इस अनोखे सीजेपी का उदय, और आखिर में बात करेंगे बिना किसी चेहरे के यानी फेसलेस होने के सबसे बड़े फायदे पर। पहला हिस्सा डेमोक्रेसी और मोबोक्रेसी, लोकतंत्र या भीड़तंत्र। सोर्स यहीं से अपनी ग्राउंड लेवल क्रिटिक शुरू करता है। बचपन से हम सबने एब्राहम लिंकन का वो फेमस कोट सुना है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। लेकिन सॉसर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। वो कहते हैं कि ये आइडियल अब पूरी तरह मॉफ हो चुका है। आजकल ये एक ऐसे सिस्टम का रूप ले चुका है जहां सरकार का मूल उद्देश्य बस जनता पर रूल करना यानी शासन करना रह गया है। अब इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। ये पॉइंट सच में काफी डीप है। सोर्स बताता है कि हमारे पास डेमोक्रेटिक इक्वालिटी तो है, यानी सबको बराबर वोटिंग राइट्स मिल गए हैं, लेकिन मेंटल और सोशल इक्वालिटी का क्या? सबकी शिक्षा, अंडरस्टैंडिंग और इन्फ्लुएंस का लेवल तो जमीन आसमान का अंतर रखता है। इसलिए एनालिसिस का दावा है कि इन दो चीजों के बिना डेमोक्रेसी धीरे धीरे डिग्रेड होकर मोबोक्रेसी यानी भीड़तंत्र बन जाती है, जहां आधी अधूरी जानकारी वाले वोटर्स को पैसा या पावर आसानी से अपने हक में कर लेते हैं। सोचने वाली बात है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह भीड़तंत्र एक इमैच्योर डेमोक्रेसी को कैसे जन्म देता है। सोर्स के अनुसार एक अपरिपक्व लोकतंत्र यानी इमैच्योर डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? वो ये है कि जब कोई सिटीजन सरकार से एक लेजिटिमेट सवाल पूछता है तो सिस्टम अपनी इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी लेने से भागता है। उसके बजाय सीधे सवाल पूछने वाले पर पलटवार किया जाता है। मुद्दा छोड़कर पूछा जाता है कि उस इंसान की मानसिकता क्या है और उसके कैरेक्टर पर अटैक किया जाता है। और इसका सबसे तगड़ा एग्जाम्पल सोर्स ने हाल ही के नीट पेपर लीक मुद्दे से समझाया है। देखिए, एक मैच्योर डेमोक्रेसी अपनी गलती मानती है और सोल्यूशन ढूंढती है, लेकिन एक इमैच्योर सिस्टम वो करंट क्राइसिस पर फोकस करने के बजाय ब्लेम पास्ट एडमिनिस्ट्रेशंस पर शिफ्ट कर देता है। वो कहेंगे, अरे पिछली सरकार के समय में क्या होता था? ये डिफ्लेक्शन ही इस टूटे हुए सिस्टम की पहचान है। इस माहौल में सोर्स आर्ग्यू करता है कि सवाल पूछना अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। अगर कोई पेपर लीक पर सवाल करेगा तो तुरंत उसकी पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग शुरू हो जाएगी। उन्हें लेबल दे दिया जाएगा और कहा जाएगा जब 2G या कोल घोटाले हुए थे तब तो कुछ नहीं पूछा। इस तरह नागरिकों को सवाल पूछने से पूरी तरह दबा दिया जाता है। तो आखिर ये जवाबदेही फेल क्यों हो रही है? इसको और बारीक से समझने के लिए आइए तीसरे हिस्से में चलते हैं और इस पार्लियामेंट्री सिस्टम के 4 स्तंभों को देखते हैं। सोर्स ने यहाँ इन 4 पिलर्स का एक बहुत ही शार्प ब्रेकडाउन किया है। विधायिका जो चुनाव से आती है और कार्यपालिका जो एग्जाम्स देकर आती है, दोनों को ही अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए दिखाया गया है। जुडिशरी कानूनी ढांचा संभालती है, लेकिन सबसे तीखी आलोचना यहाँ चौथे स्तंभ यानी मीडिया पर की गई है। सोर्स काफी प्रोवोक करते हुए वर्तमान मीडिया को उसके रिपोर्टिंग स्टाइल के कारण बेहद टॉक्सिक या विषकन्या के रूप में लेबल करता है। इसके साथ ही एक्सप्लेनर में एक ऐसी प्रॉब्लम यानी एजुकेशन ट्रैप की बात की गई है जिससे शायद यहाँ हर कोई रिलेट करेगा। सिस्टम अपनी जिम्मेदारी कैसे दूसरों पर डालता है उसका जिक्र है। जूनियर स्कूल में बच्चों को बोला जाता है इसको आगे पढ़ाएंगे, और जब वो सीनियर स्कूल में आते हैं तो कहा जाता है ये तो पहले ही पढ़ चुके हो। रिजल्ट क्या होता है? स्टूडेंट्स पूरी तरह से फंस जाते हैं और आगे चलकर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सामने असहाय महसूस करते हैं। तो सबसे मेन सवाल, यूथ इस ब्रोकन सिस्टम पर रिएक्ट कैसे करे? यहीं से शुरुआत होती है इस सटायर की, राइज ऑफ द कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स चलती कैसे है? किसी पॉपुलर नेता के चेहरे पर, राइट? लेकिन सोर्स बताता है कि यही चेहरा एक मूवमेंट की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। अगर किसी प्रोटेस्ट का एक स्पेसिफिक फेस है तो सिस्टम उसे तोड़ने के लिए उसकी जाति, धर्म और पुराने एक्शंस खोद निकालता है। असली मुद्दा साइड में रह जाता है और उस इंसान पर नक्सलाइट या फॉरेन एजेंट जैसे लेबल्स लगाकर उसे बदनाम कर दिया जाता है। तो काउंटर स्ट्रैटेजी क्या है? सोर्स का आंसर है सीजेपी, एक कंप्लीटली फेसलेस जेन जी मूवमेंट जिसका सिंबल है एक कॉकरोच। अब कॉकरोच क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकली हर सिचुएशन में सर्वाइव कर सकता है और इसका अपना कोई लीडर नहीं होता। एक ऐसा मूवमेंट जिसका कोई चेहरा ही नहीं है तो उसकी पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग कैसे होगी? उसका कैरेक्टर असैसिनेशन तो इम्पॉसिबल हो गया ना।
सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन आइए 5वें हिस्से में एक्सप्लोर करते हैं कि ये फेसलेस एडवांटेज प्रैक्टिकली सिस्टम पर दबाव कैसे बनाता है। सीजेपी के टैक्टिकल स्टेप्स कुछ इस तरह बताए गए हैं। शुरू के 1-2 साल तक लीडरशिप को बिल्कुल हिडन रखा जाए। इस दौरान लोगों के साथ एक जेन्युइन इमोशनल कनेक्शन बिल्ड किया जाए और पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ नीट एग्जाम जैसे हार्ड ग्राउंड लेवल इश्यूज पर लगातार सवाल पूछने पर हो, बिना एस्टैब्लिशमेंट को अटैक करने के लिए कोई फेस दिए। यहाँ सोर्स काफ़ी ह्यूमर यूज़ करके इस स्ट्रैटेजी की ताकत को हाईलाइट करता है। इमेजिन कीजिए, एस्टैब्लिशमेंट एक कॉकरोच मास को बदनाम करने की कोशिश कैसे करेगा। बिना किसी चेहरे के पुराने स्मेयर कैंपेन्स पूरी तरह नाकाम हो जाएंगे। आखिर सरकारी बयान क्या आएगा? ये कॉकरोच खराब है या ये मोटा कॉकरोच गंदा है? ये अबसर्ड सिचुएशन साबित करती है कि बिना फेस के बदनामी का कोई स्कोप नहीं बचता। और ग्राउंड लेवल पर इसका इम्पैक्ट जबरदस्त हो सकता है। अगर यूथ कॉकरोच मास्क पहनकर पेपर लीक्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करे, तो मीडिया के टॉक्सिक नैरेटिव्स और उन्हें लेबल करने के सारे प्रयास बेअसर हो जाएंगे। ये फेसलेस अप्रोच सीधा सिस्टम को फोर्स करेगी कि वो सवाल पूछने वाले को जज करना बंद करे और चुपचाप उस सवाल का जवाब दे। तो इस एक्सप्लेनर को हम इस डीपली क्रिटिकल थॉट पर एंड करते हैं। एक बार जरूर सोचिए, क्या किसी मूवमेंट से चेहरा हटा देना ही एक इमेच्योर और टूटे हुए सिस्टम को ठीक करने की सबसे असरदार रणनीति बन सकती है? ये सवाल सच में प्रोवोक करता है और अपने आप में इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। मिलते हैं अगले डीपली रिसर्च